गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। किन्नौर में शोंग टोंग की एडिट टनल में लीकेज, अचानक बढ़ा पानी का स्तर, एनएच बंद। किन्नौर जिले के शोंगटोंग प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन रली एडिट टनल 2 से पानी लीक हो गया है। इसके कारण रिकांगपिओ और रामपुर एनएच पर मलबा आने की सूचना है। बताया जा रहा है कि टनल से बड़ी मात्रा में पानी आने से एनएच पर यातायात बंद कर दिया गया है। इसके कारण एनएच के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई। बता दें कि एचपीसीएल की शोंगटोंग टनल का पटेल कंपनी की ओर से निर्माण किया जा रहा है। शनिवार रात करीब 10 बजे प्रोजेक्ट में बड़ी मात्रा में लीकेज हो गया। इस वजह से एडिट टनल से बड़ी मात्रा में पानी एनएच पर आ गया। इसके कारण सड़क पर मलबा गिर गया है। पोंग बांध में भी चलेंगे क्रूज और शिकारा, पर्यटक उठा सकेंगे लुत्फ। पर्यटन विभाग ने बनाया प्लान। अब कांगड़ा जिला के पोंग बांध में भी क्रूज और शिकारा चलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर जिला प्रशासन, कांगड़ा और पर्यटन विकास विभाग ने इस बारे में प्लान तैयार कर लिया है। अगर सारी तैयारियां ठीक रही तो मार्च 2025 से पूरे पर्यटक यहां पोंग बांध में क्रूज और शिकारा का लुत्फ उठा सकेंगे। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्र जसवा, परागपुर, देहरा, ज्वाली और फतेहपुर के अधीन पोंग बांध का अधिकतर क्षेत्र आता है। मुख्यमंत्री कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बातें कर चुके हैं। इस सीजन में ताबो का न्यूनतम पारा पहली बार -7.6 डिग्री तक गिरा, जमने लगे झरने नाले। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के बीच राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में होने के कारण कई झीलें, नदी नाले और झरने जमने लगे हैं। इस सर्दी के सीजन में पहली बार ताबो का न्यूनतम तापमान -7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसके अलावा कुकू, मसेरी व समदो का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। केलांग का पारा 0 तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी ठंड काफी बढ़ गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट के चलते ग्राफू से आगे डोहरनी और छोटा दड़ा के आसपास सड़क पर कोहरा जम रहा है। इसमें सीमा सड़क संगठन ने सड़क दुर्घटना होने की संभावना जताई है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गई है। राज्य हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है। शिक्षा विभाग में 6200 प्री प्राइमरी शिक्षकों सहित एनएचएम में नर्स, ओटी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट सहित अन्य श्रेणियों के 1400 पदों पर भर्तियां होनी है। दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब कोर्ट ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियों पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ सरकार भर्तियों को शुरू करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुट गई है। 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने कॉर्पोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस मामले पर 22 नवंबर को हो सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के 6 मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस से जुड़े मामले की सुनवाई 22 नवंबर को हो सकती है। इस तरह के नए मामलों को लेकर सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को होती है। सोमवार को जो केस लिस्टेड हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के सीपीएस का मामला नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार यानी 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। इसको देखते हुए पक्ष एवं विपक्ष ने अपने मामलों की प्रभावी तरीके से पैरवी करने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में शाबाशी। हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध कई साल पहले लगा दिया था। इसके बाद यहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इस प्लास्टिक की जगह पर किन वस्तुओं को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें भी हिमाचल तेजी के साथ काम कर रहा है। विवाह शादियों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की प्लेट्स व कप आदि को यहाँ बंद किया गया है और इनकी जगह पर पारंपरिक पत्तलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे राज्य में इसमें अभी काफ़ी पीछे हैं जो हिमाचल से सीख रहे हैं।
पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में प्लास्टिक वेस्ट को बंद करके कैसे इसे अनुपयोगी बनाया गया है और कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाया जाना है, इसे दूसरे राज्यों को बताया गया है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने इस दिशा में हिमाचल के काम गिनाए और दूसरे राज्यों को यह सबक दिया कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की उम्मीद। लंबे अरसे बाद मौसम ने करवट बदली है। शनिवार को रोहतांग सहित शिंकुला व बारालाचा दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे। बादल छा जाने से रोहतांग के निकटवर्ती स्थलों में भी हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों व पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कल बर्फ की उम्मीद के लिए रोहतांग दर्रे में 500 से अधिक पर्यटन वाहनों में लगभग 4000 पर्यटक पहुंचे। बर्फ न पड़ने से उन्हें निराशा हुई, लेकिन ठंडा मौसम देख पर्यटक खासे उत्साहित हुए। हिमाचली आम संतरे से बनेगी वाइन। वाइन के शौकीन लोगों को हिमाचल में होने वाली 8 प्रकार के फलों की वाइन मिलेगी। ठियोग के पराला में अब HPMC वाइन तैयार करेगा, जिसे सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाइन तैयार की जाएगी। इसमें शिमला जिला के बागवानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके फलों को जहां बेचने के लिए पराला मंडी में लाया जाता है, वहीं पर HPMC के प्लांट में वो वाइन बनाने के लिए अपने फलों को बेच सकेंगे। पिछले कल कैबिनेट की बैठक में HPMC को लाइसेंस देने का फैसला लिया है। खुशखबरी, वैष्णो देवी और हरिद्वार जाना हुआ आसान। HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 327 ई बसें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। 26 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल यानी BOD की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। पिछले लंबे समय से इन बसों के खरीद की प्रक्रिया चली हुई है, जो अब आखिरी दौर में है। निगम प्रबंधन ने जिन कंपनियों को चयनित किया है, उनके साथ बैठक यानी नेगोशिएशन को लेकर बैठक चल रही है। निगम प्रबंधन रेट कम करवाना चाहता है। हालांकि टेंडर में जो रेट कंपनी ने दिया है वो फाइनल है, मगर इसमें भी कम कीमत में बस मिले तो इसके लिए प्रयास निगम के अधिकारी कर रहे हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक ने संबंधित कंपनी से इस सिलसिले में चर्चा की है। अभी बातचीत का दौर चल रहा है, जिसके तुरंत बाद यह काम सौंप दिया जाएगा। भारतीय कर्मचारियों को नौकरी में क्या ज्यादा मायने रखता है, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ग्लोबल मैचिंग एंड हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने अपने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा है कि भारतीय कर्मचारी कार्यस्थल पर पहचान और खुलापन चाहते हैं तथा खुद को महत्वपूर्ण और समावेशी समझने और कर्मचारियों की खुशी एवं आत्मविश्वास के बीच सीधा संबंध होता है। इंडीड के लिए DIB द्वारा किए गए सर्वे यानी ब्रिजिंग द गैप रिपोर्ट में यह बात कही गई है। देश के 3005 लोगों के बीच सर्वे किया गया। इस सर्वे में विभिन्न उद्योगों और आकारों के व्यवसायों से रोजगार प्रदाता 30% और कर्मचारियों जिसमें 70% ने हिस्सा लिया। उत्तरदाताओं में 21 साल या उससे अधिक उम्र के महिला और पुरुष शामिल थे, जिन्होंने भारतीय कार्यस्थलों पर विविधता, समानता, समावेशिता और जुड़ाव के बारे में व्यापक जानकारी दी। इस सर्वे में कार्यस्थल की संस्कृति, कर्मचारियों की समावेशिता और कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की गई। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।